नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार की। एक्टर राजकुमार ने भले ही अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली शख्सियत और अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज किया। राजकुमार फिल्मों के ऐसे नायक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में डायलॉग को एक नया अंदाज देने का काम किया। उनका जानी कहना आज भी भुलाया नहीं गया है। उनकी गहरी आवाज और बेबाक संवाद अदायगी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी और यही वजह है कि उनकी बड़े पर्दे पर दमदार मौजूदगी ने उन्हें बॉलीवुड का बेताज बादशाह बनाया। आत्मविश्वास से भरे उनके अंदाज और हर किरदार को जीवंत करने की कला ने उन्हें सिनेमाई इतिहास में अमर कर दिया। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, के लौरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में राज का जन्म हुआ था। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1940 के दशक में मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम शुरू किया। हालांकि उनकी कदकाठी और बातचीत के प्रभावशाली अंदाज ने उन्हें फिल्मों की ओर आकर्षित किया। एक सिपाही की सलाह और फिल्म निर्माता बलदेव दुबे के प्रस्ताव के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने 1952 में फिल्म रंगीला से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बाद 1952 से 1957 तक उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्णा सुदामा जैसी कई फिल्में में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन सफलता ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें उन्होंने नरगिस के पति और एक किसान की छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें पहचान मिली। इसके बाद 1959 में उनकी झोली में फिल्म पैगाम आई, जिसमें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज एक्टर थे, और इस फिल्म ने राजकुमार की अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 1960 के दशक में राजकुमार ने दिल अपना और प्रीत पराई, उसके बाद 1961 में घराना, 1963 में गोदान और 1963 में एक और फिल्म दिल एक मंदिर, वहीं 1965 में वक्त और काजल, जो कि 1965 में आई थी, जैसे फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवाया। हालांकि वक्त और पाकीज़ा, जो कि 1972 में आई, उसमें उन्होंने निभाए गए किरदार को न केवल पसंद किया गया बल्कि उनके आपके पांव देखें बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, और चिनाया सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, इन जैसे डायलॉगों ने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और चारों तरफ राजकुमार का नाम हो गया। 1970 और 1980 के दशक में उनका जलवा जारी रहा और उन्होंने हीर रांझा, मर्यादा, सौदागर, कर्मयोगी, बुलंदी, कुदरत, तिरंगा जैसे फिल्मों में निभाए गए अलग अलग किरदारों से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा। राजकुमार की सबसे बड़ी शख्सियत उनके डायलॉग थे, जिन्होंने उनकी गहरी आवाज और बेबाक अंदाज को फिल्म के किरदारों में अमर कर दिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी शर्तों पर काम करते थे और उन्हें अगर कोई डायलॉग पसंद नहीं आता था तो वो उसे बदल दिया करते थे। उनकी बेबाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्लॉप फिल्मों के बाद भी वे अपनी फीस बढ़ा देते थे। उनका मानना था कि फिल्म भले फ्लॉप हो, लेकिन उनका अभिनय कभी फेल नहीं होता। फिल्म सौदागर का हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वे वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। ये डायलॉग हो या फिल्म तिरंगा का हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं, या फिर फिल्म मरते दम तक का हम कुत्तों से बात नहीं करते, सारे डायलॉग्स उनके फैंस को याद हैं। फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दाता साहेब फाल्के से सम्मानित राजकुमार के कई डायलॉग्स आज भी सिनेमा प्रेमियों के जुबान पर जिंदा हैं। बताया जाता है कि राजकुमार को 1990 के दशक में गले का कैंसर हो गया था,
जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया था। 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। राजकुमार की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से किया जाए, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से किया गया और ज़्यादा लोगों को नहीं बताया गया। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।